बहुत सारे बच्चों का ऐसा सवाल है कि क्या किसी कोर्स में एडमिशन लेने के बाद हम पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। जैसे कि हमने बीडीएस में एडमिशन ले लिया, बीएससी नर्सिंग, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएनवाईएस, इसमें से किसी भी कोर्स में या नॉर्मल बीएससी रेगुलर कोर्स में हमने एडमिशन ले लिया, तो क्या हम उसके साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर पाएंगे और करने के लिए हमें क्या अलाउ किया जाएगा, अगले साल हमें एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इससे रिलेटेड मैं आपका सारा डाउट आज क्लियर कर दूंगी कि आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेने से कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, नीट के एग्ज़ाम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट इसके बाद नहीं रह जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। इस बार कट ऑफ इतनी हाई गई थी कि बहुत सारे बच्चों का मनपसंद कोर्स उन्हें नहीं मिला, तो वो लोग चाहते हैं पार्शियल ड्रॉप लेना। पार्शियल ड्रॉप का मतलब क्या होता है, एक बार मैं समझा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। देखो, ड्रॉप का मतलब होता है गैप लेना। जैसे मान लो आपने 12th कर लिया, 12th के बाद आप कोई भी कोर्स नहीं ले रहे, गैप ले रहे हो, साल भर कुछ भी नहीं कर रहे, खाली तैयारी कर रहे हो, कोई कोर्स नहीं कर रहे, तो उसे हम कहते हैं गैप लेना या ड्रॉप लेना। ठीक है। अब पार्शियल ड्रॉप का ये मतलब होता है कि आप सोच के ये चल रहे हो कि हमें प्रिपरेशन दूसरे चीज़ की करनी है, लेकिन क्योंकि हमारा साल वेस्ट ना जाए इसीलिए आप कोई ना कोई साइड में कोर्स करना चाहते हो। इसे कहते हैं पार्शियल ड्रॉप, यानी ड्रॉप ले तो रहे हो लेकिन पार्शियल ले रहे हो, कोई ना कोई कोर्स भी साथ में कर रहे हो। ठीक है, भले उस पर आपका फोकस ना हो, फोकस आपका नीट की तैयारी पे या किसी भी चीज़ की तैयारी पे हो, तो इस चीज़ को हम पार्शियल ड्रॉप कहते हैं। तो पार्शियल ड्रॉप लेना सही है या नहीं सही है, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, पहले मैं खुद सजेस्ट करती थी आपको कि आप पार्शियल ड्रॉप लो, कोई ना कोई कोर्स ले लो, ड्रॉप लेना सही नहीं है। लेकिन इस बार एमसीसी ने कुछ ऐसे रूल्स जारी कर दिए, स्टेट वालों ने कुछ ऐसे रूल्स जारी कर दिए जिसकी वजह से मुझे अपना यही स्टेटमेंट चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, समझो कैसे। देखो, पहली बात तो ये कि अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो और साथ में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस कोर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, मान लो अगले साल आपका नीट में हो गया, मान लेते हैं अगले साल आपका नीट में हो गया, ठीक है, नीट में हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो आप जब एडमिशन लेने जाओगे तो पहले से ही आप एडमिशन ले चुके हो, तो आपको यहाँ का एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा, तभी आप आगे के कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ठीक, किसी भी जगह पे आपने एडमिशन ले रखा है तो वहाँ से एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा, तभी दूसरी जगह आप एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि जहाँ भी आपने एडमिशन लिया है वहाँ आपका आधार कार्ड लगा है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, आपकी सारी डिटेल्स अपलोडेड है ऑनलाइन, तो दूसरी जगह एडमिशन नहीं ले पाओगे। दूसरी जगह एडमिशन लेने के लिए आपको अपना पहले वाला एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रखा था, तो वहाँ आपको एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा, तभी नीट के थ्रू आप काउंसलिंग करवा पाओगे। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी कि हो सकता है जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया हो वहाँ पे कुछ ना कुछ बॉन्ड फीस हो। बॉन्ड फीस कहने का मतलब कि कोई ना कोई पेनल्टी आपको देनी पड़े, आप कोर्स बीच में ना छोड़ पाओ, वो लोग आपको डॉक्यूमेंट्स वापस ना दें, इस तरह की प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो सावधानी के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोर्स करना ही है तो एक बार ये पता कर लो कि जिस जगह से आप कोर्स करना जा रहे हो उस जगह पे आप एडमिशन कैंसिल बीच में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और अगर एडमिशन कैंसिल किया तो क्या वहाँ बॉन्ड फीस या सिक्योरिटी फीस कुछ लगती है या नहीं लगती है। ये दो चीज़ पता करने के बाद ही आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना, वरना मत लेना, वरना आगे जाके आप फंस जाओगे। भले नीट में टॉप कर जाओ, जब आप एडमिशन ही कैंसिल नहीं करवा पाओगे, बॉन्ड फीस ही नहीं भर पाओगे उस कॉलेज की, तो आप दूसरा कोर्स साथ में नहीं ले पाओगे। ठीक है, ये ऑनलाइन आपका जब वेरिफिकेशन होगा ना तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो उस कॉलेज के बारे में अच्छे से पता कर लो, उसके बॉन्ड फीस के बारे में, और उसमें डॉक्यूमेंट्स वापस देंगे कि नहीं देंगे, पैसे रिफंड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी बातें अच्छे से समझ लेना कॉलेज से, उसके बाद जाके एडमिशन लेना। पहली प्रॉब्लम तो ये आपके सामने आएगी। ये एक प्रॉब्लम की मैंने बात की, एक ही प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखो, अच्छा, बॉन्ड फीस के बारे में अगर आपको कन्फ्यूजन है कि बॉन्ड फीस कैसे पता करें, तो अनूप सर ने इस वीडियो में बता दिया है। मेडिकल के जो कोर्सेज हैं जैसे कि बीडीएस, एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग, वो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज की कितनी बॉन्ड फीस लगती है। ठीक है, वीडियो में सर ने पूरी प्रोसेस समझा दिया है, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा।
तो पहला तो प्रॉब्लम यही था कि आप जहाँ एडमिशन लोगे वहाँ से एडमिशन छोड़ पाओगे या नहीं पाओगे, इसमें समस्या है। ये कॉलेज वाइज वेरी करती है, आपको कॉलेज से ही पता करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोई मेडिकल सीट ले रखे हो, यानी कि बीडीएस और एमबीबीएस सीट ले रखे हो, तो यूपी के बच्चों के लिए टोटली स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अगर आप कोई मेडिकल सीट यानी कि एमबीबीएस और बीडीएस का सीट छोड़ रहे हो, आयुष का भी नियम नहीं आया, हो सकता है वो आयुष के लिए भी नियम निकाल दे, यानी कि बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस, इसके लिए भी मोस्ट प्रोबेबली यूपी स्टेट के लिए नियम निकलेगा, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। फिलहाल अभी कोई नियम नहीं आया है, फिलहाल नियम आया है सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, ठीक है। तो एमबीबीएस और बीडीएस की अगर आप सीट छोड़ते हो किसी भी ईयर में, तो आपको अगले साल नीट का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, काउंसलिंग नहीं करवाने दी जाएगी, ठीक। तो दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आप एमबीबीएस और बीडीएस तो नहीं ले सकते, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। आप मेडिकल की सीट वेस्ट कर रहे हो और आप यूपी के स्टूडेंट हो, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हो, तो आपको अगले साल काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा, एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम, ये दूसरी प्रॉब्लम सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए है, बाकी बच्चों के लिए नहीं है। अब इसके बाद जो भी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी वो सभी बच्चों के लिए है। पहला वाला भी सभी बच्चों के लिए था, दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया वो सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए है, और अब जो डिस्कस करने वाली हूँ वो भी ऑल इंडिया के बच्चों पे अप्लाई होता है, ठीक है। देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें काउंसलिंग से कोई कॉलेज मिला तो हम उस कॉलेज को ले लें और बाद में उसे चाहे जब छोड़ दें, तो क्या हम अगले साल काउंसलिंग में जा पाएंगे? तो आंसर है बच्चों, नहीं। अगर आप कोई भी कॉलेज बीच में छोड़ दे रहे हो तो आपको उसकी पैसे रिफंड नहीं होंगे, और कॉलेज वाइज बॉन्ड भी होता है, ईयर वाला बॉन्ड भी होता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसको आप 1-2 साल से पहले नहीं छोड़ सकते, कम से कम 2 साल या 1 साल का बॉन्ड होता है। बॉन्ड कहने का मतलब कि आपके ऊपर प्रेशर है कि आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, लेकिन इतना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी वापस नहीं करेंगे ताकि आप दूसरी जगह एडमिशन ले पाओ। क्लियर? आपके डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करके रखेंगे और 2 साल या 1 साल से पहले नहीं देंगे, डिपेंड करता है उनका कितने साल का बॉन्ड है। ये भी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। चौथी प्रॉब्लम ये आपके प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है कि आप जब कोई कोर्स कर रहे हो तो मैक्सिमम, अब ये लागू हो गया है कि मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको रेगुलर क्लास करनी होती है। बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको रेगुलर क्लास नहीं करनी पड़ती। अब आप सोचोगे मैम हम प्राइवेट से ले लें, बीएससी प्राइवेट कर लें, ठीक है, प्राइवेट कोर्स भी होता है। तो बच्चों, प्राइवेट कोर्स में प्रॉब्लम यह है कि वो बीएससी आपकी ज़्यादा आगे काम नहीं आएगी। मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं वो प्राइवेट कोर्सेज को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ठीक है। और जैसे कि आगे चल के आईआईटी, जैम या गेट, ये सब का एग्ज़ाम देना होगा तो प्राइवेट कोर्सेज एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। नेस्ट का एग्ज़ाम देना हो या फिर आपको ऐसा कोई एग्ज़ाम देना हो तो प्राइवेट कोर्सेज एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपसे डिस्कस कर दी वन बाय वन। एक बार समराइज कर देती हूँ। पहली बात तो ये, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो सकता है उसकी कोई बॉन्ड फीस हो। दूसरी बात ये, यूपी का बच्चा अगर कोई मेडिकल सीट ले रहा है तो कोर्स बीच में छोड़ रहा है तो उसको अगले साल काउंसलिंग में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात ये कि अगर आप कोई भी मेडिकल की सीट ले रहे हो और उसे छोड़ रहे हो तो उसे छोड़ने का कोई ना कोई बॉन्ड ईयर या बॉन्ड फीस होता ही होता है। फीस की बात हम कर ही चुके हैं, बॉन्ड ईयर भी होता है कि 1-2 साल से पहले छोड़ ही नहीं सकते। आप फीस भर भी तो भी नहीं छोड़ सकते, ऐसा कुछ रूल होता है कुछ कॉलेजेस में, सभी कॉलेजेस में नहीं। चौथी बात ये कि आपको प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आएगी अगर आप कोर्स कोई साथ में कर रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम कोर्स रेगुलर कोर्सेज हो रहे हैं इस समय। रेगुलर कोर्स की ही वैल्यू है। आप प्राइवेट कर रहे हो तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है आज के समय में, ठीक है। अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो नॉर्मल आप ग्रेजुएट कहलाना चाहते हो, नॉर्मल टीचिंग वगैरह करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कोई आगे अच्छा एग्जाम देना चाहते हो उस ग्रेजुएशन के बेसिस पे तो नहीं दे पाओगे प्राइवेट कोर्स से। क्लियर? आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, प्राइवेट कोर्स कहने का मतलब प्राइवेट कॉलेज नहीं है। जो मैंने लास्ट में बात की ना कि आप कोई बीएससी प्राइवेट कोर्स कर रहे हो, तो प्राइवेट कोर्स कहने का मतलब प्राइवेट कॉलेज नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज से भी प्राइवेट कोर्स होता है। प्राइवेट कोर्स रेगुलर कोर्स में यही फ़र्क है कि रेगुलर कोर्स में आपको लगातार क्लास जाना होता है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में कर रहे हो चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में कर रहे हो, ठीक है। कम से कम 75% अटेंडेंस, अगर आप कॉलेज में रेगुलर जा रहे हो कम से कम आपको 75% अटेंडेंस देनी होती है, तभी आप एग्ज़ाम दे पाते हो,
ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, रेगुलर कोर्स करने पे रेगुलर जाना होता है। ठीक है, कुछ प्राइवेट कॉलेज इसमें चोरी करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आपको बातचीत कर लो तो आपको करने देते हैं, लेकिन हालांकि वो गलत है, पर आप चाहो तो कर सकते हो ऐसा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। आप अपने आसपास के कॉलेजेस में ये चीज़ पता कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। प्राइवेट कोर्स कहने का मतलब होता है कि चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, आपको लगातार क्लास नहीं जाना है। आप सिर्फ एग्ज़ाम देने या प्रैक्टिकल्स देने या कोई इंपॉर्टेंट डे पे ही ही कॉलेज जाते हो। ठीक है, तो वो प्राइवेट कोर्स होते हैं, लेकिन प्राइवेट कोर्स की उतनी मान्यता नहीं है, बहुत जगह ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। रेगुलर कोर्स हर जगह एक्सेप्टेबल होता है। ठीक, आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, कमेंट्स में मेंशन करो। और यूपी स्टेट की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है बच्चों, मैंने इस वीडियो में डिटेल्स बता दी हैं। कुछ ही दिन का मौका है, जाके देख लो। ठीक है, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। सजेशन आपके लिए, अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में भी सोच सकते हो। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड कॉलेज से काफ़ी कम होती हैं। ठीक है, 5-10 लाख में आपका काम चल जाता है, तो वो भी आप देख सकते हो। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, बहुत कम फीस वाले सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी अवेलेबल हैं। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की पूरी डिटेल सर ने इस वीडियो में बताई है कि किस किस स्टेट में है, कितनी फीस लगती है, सब कुछ सर ने इस वीडियो में बता दिया है। लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।